हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स रीड का फर्स्ट लेवल का पेपर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और ये रहा आपका मैथ्स का एनालिसिस, जहाँ पे मैं आपको मैथ्स के जितने भी आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ, उनके आंसर्स बताने वाली हूँ। और ये जो सीरीज़ है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जे सीरीज़ है, तो आपकी जो भी सीरीज़ हो आप उसके अकॉर्डिंग मैथ्स कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द डिजिट फॉर्म ऑफ 1,01,01,101। तो इसका जो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 92 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था, इफ़ 31P5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर P इज़ 10th डिजिट, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P। यहाँ पे आपको P का अधिकतम मान बताना था। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है आपका 93 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इसको सॉल्व करना था। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको इसमें डिवाइड करना था, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 और 33 का, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सी, यानी कि 416। आइए 94 क्वेश्चन पर चलते हैं। और 94 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना था जो कि 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर था स्टूडेंट्स डी 5040, क्योंकि ये 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ही नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर आपको बताना था कि एक आपको नंबर दिया हुआ है 60321045, और आपको प्लेस वैल्यू बतानी थी 3 की, 4 की और 5 की, और उनका करना था मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं 96 की तरफ। और 96 में आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर था 0.13, जिसमें कि 3 के ऊपर हमारे पास बार था, और हमसे बोला गया था कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो इसका जो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा 37/300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 97 की तरफ। इन्होंने पूछा था द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। देखो 16 सिक्के हमारे पास 50 पैसे के हैं, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ बन गए कितने, 8। और जो ऑप्शन ठीक बनेगा इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 कॉइन्स ऑफ ₹2। तो 6 रुपये यहाँ से बनेंगे आपके, और 8 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, और 2 रुपये यहाँ से बने, तो आपके फिर से बन गए 8 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। यहाँ पे आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए थे, 2/7, 3/13, 5/6, और आपसे बोला गया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे में लगाना था। तो जो ऑप्शन ठीक बैठेगा वो था 5/6, 2/7, 3/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 99 की तरफ चलते हैं। फिर से एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था, सॉल्व करना था, और जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो आपका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 17/30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100th क्वेश्चन तक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो कि 244 और 2052 को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर छोड़े। तो डायरेक्टली एचसीएफ का क्वेश्चन था। इसमें पहले आपको 4 दोनों में से माइनस करना था, और फिर जो आंसर्स थे उन नंबर्स का एचसीएफ निकालना था, जो कि आपका 16 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। अब आपको बताना था 101 में कि डिफरेंस बताना था ग्रेटेस्ट और लोएस्ट प्राइम नंबर में, जो कि हो 2 डिजिट के। तो देखिए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर आपका बैठेगा 97, और लोएस्ट प्राइम नंबर बैठेगा आपका 11 2 डिजिट का। तो ये बनेगा आंसर माइनस करने के बाद 86। इसके बाद आपसे 102 क्वेश्चन पूछा में गया था यूनिट। आप देखिए स्टूडेंट्स 102 क्वेश्चन था, जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि 12 दर्जन पेन्स का कॉस्ट आपको 720 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 25 पेन्स का कॉस्ट निकालना था। तो 12 दर्जन में आपके बैठेंगे टोटल 12 × 12 करके आप निकालोगे, यानी कि 144 पेन बैठेंगे। तो यहाँ से आपको यूनिटरी मेथड लगाना था, और 25 पेन का जो आपका मूल्य है ये आ जाएगा 125 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बैठेगा एकदम करेक्ट। आइए 103 की तरफ चलते हैं। ये एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि 5 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट 40 kg है, और जिसमें से कि एक 50 kg वाला जो स्टूडेंट है वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो आपको बचे हुए स्टूडेंट्स का वेट निकालना था, जो कि आएगा 37.5, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं
104 क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक प्रोडक्ट है जो कि 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया है और 330 रुपये में बेचा गया 10% के प्रॉफिट पर, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस बताना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा आपको ये मिलेगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक हमारे पास श्रमदान कैंप है जहाँ पे कि 12 स्टूडेंट 7 घंटे के लिए सफाई करते हैं। अगर हमें इक्वल पार्ट्स इतने ही जगह की सफाई करवानी होती 6 घंटे में, तो हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए होते? तो ये चाहिए होते हमें 14 स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 106 की तरफ। 106 में आपसे पूछा गया है कि कोई पी पर्सन है जो कि लोन लेता है 9,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट पर 8.5 पर और 2 सालों और 8 महीने के लिए। तो हमें बताना था कि वो टोटल रुपए उसके द्वारा कितने वापस करे जाएंगे, यानी कि हमें बताना था कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसने लिया देगा वो टोटल कितना देगा। तो वो देगा 11,040 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 107 क्वेश्चन। 107 में आपसे बोला गया था कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और वो बना है पेपर की फोल्डिंग से, और जिस रेक्टेंगुलर पेपर से वो बना था उसकी डायमेंशन हमें दी हुई है 22 और 4। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। तो सिंपली आपको 22 और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, 88 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 108 की तरफ। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना था COF एंगल, और OF और OE आपको यहाँ पे समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए थे। इनका काम क्या होता है कि किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कैसे निकालना था कि ये जो COB एंगल है पूरा का पूरा आपका, ये आपका आ जाएगा 130 का, और 130 का जब आप आधा करोगे तो वो आ जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। अब हम चलते हैं 109 की तरफ। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ था। तो आपसे पूछा गया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन इन 5 राउंड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे एक तरह से पेरीमीटर फाइंड करना था, एरिया आपको दिया हुआ था। तो एरिया का फॉर्मूला होता है A²। यहाँ से जब आप साइड निकालोगे तो ये आएगी आपकी 80, और जब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 320, और 320 को जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर बैठेगा सी, यानी कि 1.6 किलोमीटर, एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एक टैंक का हमें बताना था कि 20 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से अगर उसमें पानी गिरता है तो वो कितने टाइम में पूरा भर जाएगा। तो ये भरेगा 2.5 घंटे में, यानी कि 2 hours 30 minutes, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें अभी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि 1 यूनिट हमारी मिस प्रिंटिंग है इसमें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट है। बाकी जो भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज आपका पिन कर दिया जाएगा, इसको अभी आप डाउट में रखिए स्टूडेंट्स। चलिए 112 की तरफ चलते हैं। 112 में आपसे PQR एंगल पूछा गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 आपका इसका आंसर बनेगा। अब चलिए 113 की तरफ चलते हैं। 113 में आपसे पूछा गया था कि आपको अगर 2 डेसिमल नंबर हैं उनको अगर आप मल्टीप्लिकेशन सिखानी है तो आप किसके थ्रू सिखाएंगे। तो ये सिखाने चाहिए स्टूडेंट डायनेस ब्लॉक के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 114 की तरफ चलते हैं। हमें 9 को रिप्रेजेंट करना था टेलीमार्क्स के थ्रू, तो ये जो होगा स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि जो कटा हुआ है वो 5 को डिनोट कर रहा है, और जो 4 हमारे पास ऐसे डंडे हैं ये हमारे 4 को डिनोट करते हैं। तो 5 + 4 ये करते हैं हमारे 9 को डिनोट। चलिए 115 की तरफ चलते हैं, और 115 में हमें दिया हुआ है कि मंथली सैलरी किसी पर्सन की 24,000 है, और जो सेंट्रल एंगल है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पाई चार्ट बाय 60 के थ्रू दिखाता है। तो हमें क्या बताना था, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बताना था। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप 60/360 करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 1/6, और जैसे ही आप 6 को 24,000 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बन चुका है एकदम आपका करेक्ट। चलिए 116 की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन पूछी गई है, तो ये जो बहुत फेमस डेफिनेशन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये दी थी बेकॉन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 117, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा पार्ट ये पेडागोजी का शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स, यानी कि जिस हम एक्ट ऐसा होता है जिसमें कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर जोड़ा जाता है, उसे हम बोलते हैं एनालिटिक मेथड, यानी कि विश्लेषण विधि। चलिए 118 की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे पूछा गया है द मैक्सिमम सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो हमारी उपचारात्मक शिक्षा है उसका सर्वाधिक सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है कि अगर हमने समस्या के कारण की सही से पहचान करी है, यानी कि द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं 119 की तरफ, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर। तो जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा ए ऑप्शन, यानी कि 2 1 3 5 4। अब चलते हैं 120 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे मैथ्स का, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए हैं और बच्चा उसको पढ़ता है 36, 46, 48, 40, 20। तो हमें बताना था कि यहाँ पे बच्चे को किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो है प्लेस वैल्यू में, और केवल अभी बच्चे को 2 ही डिजिट्स का जो कंफर्टेबल यूज़ है बच्चा कर पाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। तो ये थे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आंसर्स। अब आप जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इस क्वेश्चंस को मैच करिए और अपना स्कोर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।